देवभूमि हिमाचल प्रदेश यहाँ के सदियों पुराने त्योहार, परंपराएं और उत्सव आपसी भाईचारे और प्रेम का प्रतीक है। इन्हीं उत्सवों में से एक है बाघल रियासत का सदियों पुराना उत्सव सायर उत्सव। शरद ऋतु के आगमन और फसल कटाई का प्रतीक सायर उत्सव बाघल रियासत के राज परिवार से गहरा संबंध रखता है। अर्की शहर के पुराने बस अड्डे के ठीक ऊपर बना राजमहल आज भी अपनी सुंदरता से सभी को अपनी ओर आकर्षित करता है। राजमहल में बना सदियों पुराना माता काली और लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर राज परिवार के सदस्यों की आस्था का प्रतीक है। राजमहल परिसर में विद्यमान विभिन्न राजाओं का इतिहास और वस्तुओं सहित सुंदर छोटे छोटे वृक्ष और वाटिका सहज ही सभी को अपनी ओर आकर्षित करती है। सायर मेला मनाने की परंपरा और इसका इतिहास क्या है, इसे जानने के लिए दैनिक हिमाचल न्यूज की टीम ने बात की राजमहल की बहुरानी मयूराक्षी से। अर्की का ऐतिहासिक सायरोत्सव बाघल रियासत और बाघल राज परिवार से जुड़ा है। यह मेला आखिर क्यों मनाया जाता है, कब से मनाया जाता है, इसके पीछे धारणा क्या है, ये राज परिवार के जो सदस्य हैं उनके अलावा कोई भली भांति बता भी नहीं सकता। और इन्हीं सभी बातों का जो हम पता लगाने के लिए आज राजमहल में पहुंचे हैं और हमारे साथ है राजमहल की बहुरानी मयूराक्षी जी। मयूराक्षी जी, सबसे पहले आपका दैनिक हिमाचल न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। हमारा आपसे सबसे पहला प्रश्न यही रहेगा कि सदियों पुराना ये सायर उत्सव है, इसको पीछे जो है मनाने की क्या धारणा है, ये क्यों मनाया जाता है और क्यों लोगों की जो है वो आस्था का केंद्र है? पहले तो आप सभी को सायर उत्सव की बहुत बहुत बधाइयाँ जी। अब हम थोड़ा सा हिस्ट्री में जाएंगे। 1643 में जब राजा साहब सभाचंद जी धुंधन से उन्होंने अपना कैपिटल अर्की में शिफ्ट किया जी। तो जब शिफ्टिंग के दौरान हमारा जो पुराना किला था वो बाजार में नीचे अर्की के लक्ष्मी नारायण मंदिर में सबसे पहले लक्ष्मी नारायण की मूर्ति की स्थापना हुई जी। और हमारा पुराना महल भी वहीं था। फिर धीरे धीरे ये हमारा ऊपर नया महल एक बन के तैयार हुआ जी। और फिर इसमें हम लोग शिफ्ट हुए। उसके बाद धीरे धीरे राजा सभाचंद जी ने ये इनिशिएटिव लिया कि लोगों में मिलना जुलना बढ़ाना चाहिए और बदलते हुए ऋतु का ये जो प्रतीक है सायर मेला जी। तो इसी को एक मिसाल के तौर पर आज भी हम लोग सब सायर मेला का उत्सव जो मना रहे हैं ये उन्हीं की देन है कि 1643 से इसकी शुरुआत हुई थी और बिफोर इंडिपेंडेंस तब सभी राजाओं ने इस चीज़ को बहुत आगे बढ़ाया और अब आफ्टर इंडिपेंडेंस जब सरकार के पास सारी जिम्मेदारियां हैं वो भी बहुत अच्छे से इसे कंडक्ट कर रहे हैं और सभी इसे काफ़ी इसका आनंद लेते हैं और हर्षोल्लास से मना रहे हैं। जी बहुरानी जी, आपका कहना है कि
काफी समय पहले जब ये पर्व जब से ये मनाया जा रहा था, तो प्राचीन जो राज महल होता था वो चौगान के समीप होता था, और लक्ष्मी नारायण वहां पर जो काली माता का मंदिर और लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर है। आज जब इस उत्सव की शुरुआत होती है तो वहीं उसी मंदिर से शुरुआत होती है। तो मुख्य जो हम कह सकते हैं राज परिवार का सबसे पहले अहम रोल वहां पर क्या रहता है? सबसे पहले सायर उत्सव जब हम स्टार्ट करते हैं, मेले की शुरुआत होती है, तो हम एक प्रथा है कि माँ भद्रकाली जो हमारी कुल देवी हैं, उनकी पूजा से ये मेले का हम शुरुआत करते हैं। और महल से एक पुराना हमारा रिवाज था, और जब भी ये सायर मेला उत्सव मनाया जाता था तो महल से एक थाली माँ भद्रकाली के नाम से जाती थी और माँ भद्रकाली को पूजन होता था, और उसके बाद सायर उत्सव का आगमन और शुरुआत होता था। जी, शरद ऋतु के आगमन का ये प्रतीक है, पर ऐसा भी कहा जाता है कि जो फसल इस समय जो है हमारी वो पक जाती है, और सबसे पहले जो है अपनी कुल देवी के पास वो चढ़ाया जाता है। क्या ये परंपरा भी उसी समय से जीवंत थी जो आज भी जो है वो चल रही है? जी, ये बहुत ही पुरानी प्रथा है जो उस सदी से चल रही है, और हर राजा ने इसको काफी बढ़ावा दिया है। और अब हम लोगों में एक कंपटीशन भी एज अ प्रतियोगिता रखी गई है कि जिसकी फसल सबसे बेस्ट होती है, जिससे उनका थोड़ा मनोबल बढ़े, और हर साल वो अपनी फसल को लेकर आए। और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्रिएट किए गए हैं कि उनकी भी फसल या कैटल कंपटीशन और हॉर्टिकल्चर, इन सब का इनको भी प्रमोट किया जाए और हमेशा करते रहें। जी, तो जी एक चीज बहुत ही अच्छी एक सुनने को हमें मिल रही है कि जो बहुरानी मयूराक्षी जी है, वो एक बहुत ही एक सोशल इवेंट से भी जुड़ी हुई है, और कुछ आज जो है यहाँ पर देखने को नया भी मिल रहा है सायर उत्सव के दौरान, वो भी हम जरूर जानना चाहेंगे। एक सामाजिक क्षेत्र की अगर हम बात करें। जी, इस बार मैंने कोशिश करी है कि क्योंकि मैं हिमाचल प्रदेश रेड क्रॉस से जुड़ी हुई हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि जो फैसिलिटीज़ हम शहरों में और वहाँ के दूर दराज इलाकों में दे रहे हैं, तो मेरा बहुत ज़्यादा मन था कि वो चीज़ हम अर्की में भी स्टार्ट करें। और सायर उत्सव एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि उस टाइम बहुत से लोग इस मेले को देखने आते हैं, और इससे बेहतर टाइम मुझे नहीं लगा कि लोगों में ये अवेयरनेस फैलाया जा सके कि वो आगे बढ़कर, जैसा कि ब्लड डोनेशन कैंप है, आगे बढ़ चढ़कर आएं और ब्लड डोनेट करें। और यही मेरी सबसे रिक्वेस्ट रहेगी। जी, राजभवन में हमने एक बहुत ही अच्छा एक प्राचीन मंदिर देखा है, शायद ही किसी को पता हो। ये जरूर जानना चाहेंगे कि ये मंदिर जो है वो किस चीज का है, और यहाँ पर कितने समय जो है वो पूजा अर्चना होती है? यहाँ पे जो प्राचीन मंदिर है किले के अंदर, माँ भद्रकाली की है और हमारे लक्ष्मी नारायण हैं। माँ भद्रकाली हमारी कुल देवी हैं और लक्ष्मी नारायण हमारे इष्ट देवता हैं। तो दोनों पहर इनकी सेवा आरती होती रहती है और हम सब इन्हें बहुत मानते हैं। आज सायर उत्सव है और बाघल वासियों के लिए, अर्की क्षेत्र के लोगों के लिए, हम कह सकते हैं प्रदेश से भी यहाँ लोग आते हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? इस उत्सव को खूब हर्षोल्लास से मनाएं, खूब एंजॉय करें, सारे प्रोग्राम्स एंजॉय करें, और हर साल ये त्योहार सबके लिए एक यूनिटी का एक प्रतीक होता है। तो आई जस्ट होप कि इस साल भी ये उतना ही सक्सेसफुल हो जैसा हमेशा से होता आया है, और सबका सपोर्ट मिलता रहे, गवर्नमेंट से भी, रॉयल फैमिली से भी और आप सब से भी। जी, इस वर्ष सायर उत्सव आपके घर में सुख समृद्धि लेकर आए, ऐसी हम कामना करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दैनिक हिमाचल न्यूज़।